मैं कैप्टन अभिमन्यु की बुराई करता हूं क्योंकि मेरी इससे कोई सामाजिक दुश्मनी नहीं, मेरी राजनीतिक दुश्मनी है उससे। मैंने उस आदमी का घमंड पसंद नहीं। जो 5 साल उस आदमी ने इस्लाम उनके लोगों की बेइज्जती करी, मेरा वो पसंद नहीं। और दूसरी बात, मैं उसकी बुराई इसलिए करता हूं क्योंकि उसकी केंद्र में भी सरकार है और उसकी स्टेट में भी सरकार है। पसंद में तंग हो रखे हैं, अपन न्यू कराएंगे कौन सा नहीं होगा। मैं कुकर पकड़ूंगा कटेगा तो मैं जाऊं भारत की तरफ से पूरी टीम पगड़ी बना करके भाई जोशी परिवार को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पुरुष है के साथी देखो, जो बोलना तो शुरुआत और जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ना, उसमें हर साथी का सुझाव जरूरी। और अभी है ना बहुत सारे ईद तक तो कम से कम 30-35 गांव के आदमी आए हैं, 20 गांव के आदमी आने रहे हैं, आने लग रहे हैं। मैं इधर बोलूंगा तो वह रह जाएंगे। तो आप लोग जुड़ सा साथी, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, लगभग हर साथी से फोन के जरिए अपने सुझाव लिए कि भाई, और लगभग ये मिलती बात थी कि 95% लोगों ने प्रति यही कहा कि वे हमने चाय कार्यक्रम कम से कम, मैंने 4 साल में 2500 चाय कार्यक्रम इस हल्के में करे, 2500। और ये बिकनी भी बढ़ गई, जुगनी भी लुहारी का जिक्र कर लिया, पगड़ी कराई ताउरन जा रहा हमारा कम्बोज समाज से है। और इस बात से, इस हल्के की एक बात भी तय हो जाती है कि ये हल्का काम से पहले सम्मान को महत्व देता है। ये ताउरान आराम मेरे बोले, मैं जिस दिन लुहारी गांव में गया, बिना मैं जैसी ना तो तेरे पर काम मांगना मेरा ना, हमने किसी चीज की लोड, बस मैं जिस दिन परेशान में आदमी, एक तो मैं रंग आराम, एक मेरा भाई मांगे राम, दोनों दिनों का आ जाता हूँ मांगा राम, आ जाता हूँ रंग आराम। तो ये हुआ भी बोलिए कि भाई जिसके लिए 2 मिनट 4 मिनट बैठना है तो उसका नाम लूम भी आता है। तो सब ने एक बात कही कि भाई अब हमने हल्के में एक ऐसा सिस्टम शुरू करना चाहिए जो आज तक किसी ने ना किया। और सबके विचार ये आए कि भाई हमने एक पैदल यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। शक्य मेहनत कर ली, जिस कांग्रेस की कदे चुनाव बना रैली नहीं हुई, उन्होंने 3-3 रैली भी कर दी। और लोग इतनी मेहनत कर दी और 3-3 रैली कर दी, लोग नहीं कहने लगे। जीवन में पहली बार कांग्रेस के इतने कैंडिडेट देखे हैं, देखे होंगे पहली बार। कांग्रेस की इससे पहले बहुत तकड़ी आवाज नहीं, जब कांग्रेस का उम्मीदवार 1 रहा करता, 2 रहा करता, इससे फालतू के उम्मीदवार नहीं है। इनकी तो इतनी हवा बना दी, दूसरी पार्टी आए भी कांग्रेस की टिकट के काफी बड़े अंडा है। तो भाई मैं तो इन गांवों में जब चाय कार्यक्रम में जावा, जब भी 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल घुमा, सबसे बड़ा सवाल ये है, 27 तारीख को रात को जितेंद्र जी का फोन आया, मेरे पास केवल 2 दिन थे आप लोगों को संदेशा देने के लिए, क्योंकि कल दीपेंद्र जी के कार्यक्रम फिर थे नालंदा हल्का में। 2 दिन में मैं जितने 600-700 फोन में संदेश दे पाया, क्योंकि कई भाइयों कहते हैं
एक मैसेज छुड़वा जाकर मैं दूसरे को फोन करवा जाता हूँ। लेकिन मैं संकल्प पद यात्रा जो शुरू करे, हमने जिस दिन मैंने राजनीति शुरू करी थी, मैंने एक संकल्प ले लिया था कि भाई मैंने बिचौला अपना खत्म करना है। मैंने हर वोटर के साथ 36 बिरादरी का आदमी करना, मैंने मैन टू मैन जुड़ना है, मैंने डायरेक्ट जुड़ना है। मैं काम करूं तो भी मैं डायरेक्ट उसमें करूं, वो काम मन न करो तो भी डायरेक्ट वो मन न करो। इसके लिए मैं खुद इतना प्रयास करता हूं। 2 दिन में 8 बजे लग गया करता है, रात के 8:30 बजे तक लगातार 12 घंटे फोन पे चाचे ताऊ भाई यू प्रोग्राम है, न्यू करना है, न्यू आना। बल्कि आज ईमानदारी की बात बताऊं, ग्राम के तो फोन केवल जितने मेरे पर बने, कुछ एक तो कल सवेरे दीपेंद्र जी गान का पहला उपाय, नहीं तो आज उपाय है। ईद तक मैं बाहर खड़ा खड़ा फोन करूंगा। ये 820 कुर्सी लाई गई है और लगभग 1000 आदमी आप यहां आज पहुंचे होंगे। या जो नानुम संकल्प पद यात्रा है, ये पद यात्रा शुरू करने का मकसद ये है कि भाई हमने जितने कार्यक्रम आज तक करे हैं, इन जो पद यात्रा शुरू करने लग रहे हैं आप, इन तक तो गाड़ियां मंगवाते हैं या सिर्फ गांव का डोर टू डोर होया। अगले 20 दिन के बाद ये चर्चा होना चाहिए कि भाई इस टीम ने जो आज यहां बैठी है, इस टीम ने मिलकर 20 दिन में नारायण का पाया था मैच दिया। भाई मेरे पास भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे पास इतने मजबूत चाचे ताऊ दाते हैं, भाई है। आज 4 साल चुनाव हुए, हो गए 4.5 साल। नारायण का छोड़कर पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी एक व्यक्ति ने 3 रैली नहीं करी। उसके बाद चाहे वह हिसार की बात हो, हुड्डा साहब की एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई हो, 12,000 से ज्यादा आप लोग वहां पहुंचे। चाहे वह पानीपत की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, जिसमें 250 गाड़ी लेके गए, चाहे राहुल गांधी जी की दिल्ली की रैली हो, हुड्डा साहब के आदेश पे 150 गाड़ी उड़े लेके पहुंचे। चाहे वह फतेहाबाद की रैली हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश पे 450 गाड़ियां पाने के फतेहाबाद पहुंचे। हर बार इस मजबूत टीम ने रिकॉर्ड बनाया और दूसरे रीच करें। यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता ये रीच करते हैं कि भाई यह टीम इतनी मजबूत है, या इस तरीके से प्रोग्राम करती है, इस तरीके से ये न्यू प्रोग्राम अटेंड करे हैं, इस तरीके से वीडियो बनाए हैं, इस तरीके से ये मिले हैं। अपन भी तरीका अपनाना चाहिए। पिछले 4 साल में कोरोना का 1-2-4 महीना का टाइम तो मैं कहता नहीं, मैंने 36 बिरादरी में और इन 60 गांवों में सुख दुख हो, ब्याह शादी हो, चाहे कार्यक्रम हो, रैली का न्योता देने की बात हो, मेरे ख्याल से किसी गांव में कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसका मेरी राम राम ना हुई। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, संकल्प पद यात्रा, जो सिर्फ एक ईद तक, जब तक आपकी इजाजत नहीं लेते तब तक सिर्फ एक ये प्लानिंग है। या करनी है या नहीं करनी है, वो तो आप लोगों ने बतानी है। जब करनी है तो मैंने हाथ खड़े करके एक आदमी में बताओ, या करनी है या नहीं करनी है। जुड़ सके दोनों नहीं उठे, मैंने सोचना में लाता है। चलो भाई, आप लोगों का आदेश आ गया, करनी है। मेरी तो मैं 20 किलोमीटर कोई बड़ी बात कोई मैं चालूंगा, लेकिन एक रात तो कोई नहीं चाल सकता। आपके सहयोगी रहेंगे। मेरी पूरी बात सुन के आ रही है आपने।
10-20 साल 40 साल लगे बता रहे यूं है तो जुनून है मामा जो मैंने चलाना आ गया है। मैं कुछ ऐसे इसमें ऐसी चीजें हैं यह नालुंड पे एक कोण अपना सिंगुआ मतरी सिंगुआ खास गांव। मेरा सुझाव है कि आप इसको सिंगुआ खास गांव से शुरू करा और दूसरा कोना पेस्टी इसको पूरी करा। और इस रैली इस यात्रा में एक टारगेट है, हम इस यात्रा में 4 गांव पर डे 4 गांव आप ले सकते हैं, रोज 4 गांव आप चल सकते हैं, जिसकी दूरी नालुंड में ज्यादा से ज्यादा 15-16 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है उन 4 गांव की दूरी। सुबह 10 बजे यात्रा शुरू करी, शाम के 5 बजे तक यात्रा चला। बीच में जिस गांव में यात्रा पहुंचे वहां एक जनसभा और एक गांव में खाना, उसके बाद यात्रा फिर चल पड़ा। अगले दिन फिर यात्रा का अलग रूट हो। और हमारी इच्छा ये है कि इस यात्रा में हर रोज, क्योंकि यह यात्रा ज्यादा से ज्यादा 13-14 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, हर रोज इस यात्रा में 1000-1200 आदमी गंगा चालें। जब इस यात्रा का संकल्प पूरा होगा, जब इस यात्रा का हरियाणा में नाम होगा, तो पहला तो मैंने बताओ सारे पैदल चलने में तैयार हो या नहीं हो? ये मेरे लिए आने के कम हाथ उठे बूढ़े में ठहरे हैं। एक तो एक फार्म आपके बीच में आएगा, वो फार्म देखो भाई। और इस टीम की मजबूती ये है, मेरे पास ना कोई दंगल, ना मैं एक तक राजमा है कि मेरे पास सत्ता हो, ना मेरे पास कोई और ताकत। अगर मेरी कोई ताकत है तो वो आप लोग और आप लोगों की ईमानदारी मेरी ताकत है। क्योंकि जब मैं किसी दिन आपने यूं कह दूं कि आपने 5 आदमी लेके आने हैं और आपने यूं कह दिया 5 लेके आओगे तो 5 से लेके आओ। मैं किसी ने यूं कह दूं 50 लेके आने हैं, कोई यूं कह देना 20 आओगे तो 20 लेके आओ। ये सच्चाई, ये ईमानदारी अपनी टीम की ईद तक की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत है। तो मैं सिर्फ एक आपके बीच में फार्म आऊंगा जो 12 दिन, 2 दिन 3 दिन तो वह टाल दो जिस दिन गांव में यात्रा पहुंचेगी, उससे पहले वाले दिन आप नहीं आ सकते, उस दिन भी आप नहीं आ सकते जिस दिन यात्रा पहुंचेगी। उसके अलावा बचे 10 दिन, वो साथी उस फार्म में नाम जरूर लिखवाओ जो दिल्ली इस यात्रा में साथ चलेगा और 5-5, 7-7, 10-10 साथियों का सहयोग इस यात्रा में करने का काम करेगा। उनसे एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हमने रेगुलर रोज किसको कहना हूं, तो मैंने सोच रखी है किस किस को कहना चाहता, नाम नहीं लिखोगे नहीं तो भी फोन आओगा। तो इस पद यात्रा का मकसद, इस यात्रा का, इस संकल्प पद यात्रा का जो संकल्प है वो ये संकल्प है कि भाई आज तक जितने भी नेता बने वह सदा गांव के 1-2 जने पूछ के काम किया करते। इस यात्रा का पहला संकल्प यह होगा कि गांव का 36 बिरादरी का कोई आदमी अपने विधायक की बाह पकड़ के यूं कह रहे मेरा यू काम है कर दे, तो किसी दिन यूं नहीं कहना अपना बात को फलाना लेके ये जिद करूंगा। यहां बड़े बड़े ऐसे मंत्री हुए
यहाँ बड़े बड़े ऐसे ऐसे मंत्री हुए जिन्हें ना बूढ़ा देखा, ना पंचायत देखी, ना न्यू देखा तेरे पीछे इस आदमी ने कितना हंगारा रखा है। और जब कोई काम चलेंगे तो पहला धमकान दे, मेरा काम नहीं गया कि हमने ये संकल्प लेना है कि हमने ऐसे गंभीरों का इलाज जरूर करना है, ताकि हर जनप्रतिनिधि को ये पता चल जाए कि तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि यह जनता जब तक चाहे है इतने तो इस कुर्सी पर बैठा है, जिस दिन यह जनता नहीं चाहेगी उस दिन तक इस कुर्सी का कोई लोहा भी बोला नहीं है। आज आप लोग है ना नालंद में एक चीज नहीं देखते होंगे, क्योंकि अपना बिल्कुल एक ऐसा परिवार में बैठे हैं। मैं जब जिला परिषद का चुनाव लड़ू भाई तो मैं हरियाणा का सबसे छोटी उम्र का जिला पार्षद बना। मेरे चाचा और भी कैंडिडेट थे गांव में, और भी बाहर के कैंडिडेट थे। बहुत शांति से प्यार से चुनाव लड़ा सबने, लेकिन उस चुनाव की एक बहुत खास बात थी। जो कोई कैंडिडेट गांव में वोट मांगने जाना नहीं, बोलियो को ना लोग पूछे लगे भाई तारा क्यों करके चल रहा है, तो सारे कैंडिडेट लोगों ने पहला नंबर तो मैं हूं, दूसरा नंबर है जस्सी, फिर दोबारा से दूसरा कैंडिडेट चला जाना उसको ले आया, फिर उन्होंने कहना भाई क्यों कर चल रहा है भाई, पहला नंबर तो मैं, दूसरा नंबर है जस्सी, फिर सामने तीसरा कैंडिडेट चला जाना, गांव वाले यूएस वाले पूछते, फिर वो कह देना पहला नंबर तो मैं हूं, दूसरा नंबर है जस्सी। और लोगों ने मेरी छोटी सी उम्र में हरियाणा का सबसे कम उम्र का जिला पार्षद बना दिया। आज एक बात हो रही है और आप लोग इस बात में महसूस करते होंगे, नालंद के हर कैंडिडेट का निशाना तय करा मैं गया, मैंने भेजा नहीं, मैंने बेरा इस बात की वजह के ईमानदारी से नहीं बेरा हूं तो इसमें यह बात भी बताओ आपने। पहला तो कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, जितने कांग्रेसी वोट मांगने जाने वो फिर एक बात कहेंगे टिकट तो मेरी पक्की हुई है, जस्सी को लाइन में ही कोई साची बात है कि नहीं बताओ। फिर दूसरा जाओगे और लोगों मेरी तो गोद में हर जस्सी को लाइन में ही कोई हमने तो दिखा है टिकट है। फिर तीसरा जाओगा वो भी यही बात कहेगा, बिना जस्सी गलत तो वो पागल हो रहता मैं जस्सी तुमने तो उस खिड़की का कौन मेरा बोला जरा घुट्टे घट में जाकर नई नई पलटियां भी लुगेंगे बिना फिर क्या हो गया, चाह पानी करने गोडे मोड़न तक बोट में ना और के में नाचना पड़ेगा। जब चाह पानी करने तक किसी का सुख दुख में शामिल होता है और किसी ने नाम ले लेता है, जब वोट नहीं मिलते तो क्या तरीका बच गया भाई। पीछे तो कैप्टन ने बताया लाला देख लिया मिलता तो बहुत कुछ और तरीका बताओ। कोई चला जाओ, राजनीतिक बात दो भाई पूछेंगे, कोई यूं कह दे नहीं भाई देख छोरा तो यू पेट वाला का नहीं मेहनत कर रहा, मैंने यू बताओ बढ़िया ग्रुप का हाथ लगने से पहले तो बन गया। लेकिन मैं आप लोगों ने एक बात कहना चाहूं, वो जो सी टिकट वाली लाइन की बात करें, जो सी खिड़की की बात करें, ना तो मैंने उस लाइन में खड़े होना और ना मैंने उस खिड़की पर खड़े होना। अगर चाहे मैंने उस लाइन में खड़े होना ना तो जो मैं हर रोज 5-7 गाड़ी घर के लेके निकलूं, 15-20 लाख आई रैली बनाऊं और भी खर्चे राजनीति में बतेरे हैं
पिछले 4 साल में 350 खेला में जा लिया, 350 तक घने खेला में एक आया हो। और जब ये तो चुनाव का टाइम आ गया, बहुत सारे ये तो डरा मारो जोड़े नेता पाना है। उस टाइम जब चुनाव की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी और किसी खेल में 11,000 रुपया तक कम का मैंने किसी भाई को सहयोग नहीं दिया। जब मैंने उस लाइन में, जब मैंने उस खिड़की में खड़ा होना होता तो यू खर्चा कौन करूं, 2, 4, 5 करोड़ रुपये जोड़ूंगा, दिल्ली में लग गया कौन चुनाव का टाइम और बिना टेन गए। लेकिन मैंने ना उस खिड़की में लगना, ना मैंने उस लाइन में लगना। मेरी लाइन आप लोगों से शुरू होती है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खत्म होती है। मेरी लाइन सिर्फ इतनी, मेरी लाइन सिर्फ इतनी है कि जितने मेरे नानू में चाचे ताऊ मेरे भाई हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, इनकी बात निकाल सकता मैं चाहे कुछ हो गया। मेरी लाइन सिर्फ इतनी है। मैंने अपने नेता पर भरोसा है, मैंने थारा पर भरोसा है, तो मैंने उस लाइन की कोई चिंता नहीं। हाँ, ये सोचना आपने है कि हर आदमी, मेरे हर नेता नानंद का सिर्फ मन ने निशाना क्यों रखा है। मैं कैप्टन अभिमन्यु की बुराई करता हूं क्योंकि मेरी इससे कोई सामाजिक दुश्मनी नहीं, मेरी राजनीतिक दुश्मनी है उससे। मैंने उस आदमी का घमंड पसंद नहीं, जो 5 साल उस आदमी ने इस नानंद के लोगों की बेइज्जती करी, मेरा वो पसंद नहीं। और दूसरी बात, मैं उसकी बुराई इसलिए करता हूं क्योंकि उसकी केंद्र में भी सरकार है और उसकी स्टेट में भी सरकार है। पहले मैं तो हरा दिया सरकार है, काम करा, फिर जिता देंगे लोग, लेकिन वो किसी का नहीं आना जाता। और तो मैं किसी नेता का नाम ही नहीं लेता। जब यह पदयात्रा आप शुरू करोगे, ये पदयात्रा इतनी बड़ी पदयात्रा होगी, इतनी कामयाब यात्रा होगी कि इसकी लोग या दूसरे नेता दूसरे हल्के में सारे हरियाणा में इसकी रीच करेंगे। आप लोग जिस दिन इसमें मजबूत कर दोगे, उस दिन के बाद ये हमले या ये टारगेट मेरे ऊपर और बढ़ेगा। लेकिन ना मैं डरदा, मैं किसान परिवार में जन्म रहा हूं। झूठ में बोलता नहीं किसी ने, झूठी हाँ किसी की भरता नहीं, किसी का लेके नाटता नहीं। तो मैंने आप लोगों के ऊपर भरोसा है और रोज पदयात्रा चलेगी। अगर मैं फोन पर लगा रहूंगा तो जो दिन में लोग मिलेंगे, जो सड़क पर चलेंगे, जो आगे गांव में मिलेंगे, उनसे नहीं मिल पाऊंगा। तो पहले निवेदन तो मैं आपसे यह करूं, जिस दिन के लिए आपने संदेशा मिला उसे दिन आपने हाजिर होना है उस यात्रा में। यूं ना सोचियो, हो सकता है मैं व्यस्त पाऊं और मैं तारे तुरे डायरेक्ट फोन ना कर पाऊं, कोई ना कोई मेरा भाई आपने फोन करेगा, मैं सोच लियो जस्सी ही फोन कर गया और आप लोगों ने हाजिर होना। आप लोगों ने ये 10 दिन, ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मेरी गारंटी है आपको, 10 दिन के बाद आपसे कोई टिकट का या कोई हार जीत का सवाल ही नहीं करेगा। या यात्रा इतनी कामयाब कर दो, 10 दिन 12 दिन के बाद आपसे कोई पूछने को नहीं आया, कोई मतलब ही को नहीं लगा। क्योंकि जिसके पीछे लोग हुए हैं, जिसके पीछे जनता है, उसने कहने की जरूरत नहीं होगी। यह इतनी मजबूत और इतनी कामयाब कर दो इस यात्रा ने आप कि ये सारे सवाल 10 दिन 15 दिन पास बंद हो गए। जो साथी 5 साथी लाने का अगर अपना सिस्टम रखा है तो वो 5 जरूर लेके आओ। जमा खाली टेम है ना, फसला का काम ना, गामा मोर काम, सारा दिन ताश खेलना और 10 दिन ताश छोड़ दोगे तो अपना सबका
भविष्य सेट हो जाएगा। तो जो 5 न्यास का वो 5, जो 10 न्यास का वो 10। किसे 10 दिन में कोई होगा, मतलब 5 दिन आऊंगा और 5 दिन 20-20 मेरी जिम्मेवारी है, तो 5 दिन की हो। तो हर साथी अपनी जिम्मेवारी लेके जाइयो। बिना जिम्मेवारी तय हुए कोई भी साथी, मेरा चाचा हो, मेरा भाई, कोई ना जाए। जिस साथी की जितनी क्षमता हो उतनी ही वो साथी उठ के जाओ। भी किसी साथी ने अगर अपने इस यात्रा के बारे में कोई भी सुझाव देना हो तो सुझाव वो भाई दे सकता है। फौजी भाई आ जाओ। और ये यात्रा नहीं, या केवल एक पद यात्रा नहीं है, या न्यूली भाई करके चलना है, शाम दिया मतलब वो करना है। ये पद यात्रा आप खुद देख लेना। ये पद यात्रा 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा संदेश इस नालंद के लोगों को दे जाएगी। और इस यात्रा में अपनी टीम की जितने भी आप बैठे हैं, अभी बहुत सारे इवेंट तो लग रहे हैं, पूरे हो नहीं है, जितने भी साथी आप लोग बैठे हो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, यह हमारी मेहनत की लड़ाई है। तो इसमें हर साथी ने अपनी पूरी मेहनत और पूरी क्षमता दिखानी है। सबके पास पूरा टाइम है। कोई 10 दिन टाइम नहीं दे सकता, 8 दिन देगा, कोई 5 दिन दे देगा, लेकिन समय हर साथी ने देना है और अपने हर साथियों के साथ देना है। इस यात्रा का प्रोग्राम जैसे कि मैं आपने बताऊंगा भाई, शिंगवा से शुरू करा। इस यात्रा का जिस दिन यह यात्रा शुरू होगी उस दिन भी जनसभा होगी, जिस दिन यह यात्रा समापन होगी उस दिन भी जनसभा होगी। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है, जैसे यह यात्रा चल पड़ी, गांव में पहुंची, जनसभा हुई, अगले गांव में पहुंची, जनसभा हुई, खाना होया, फिर अगले गांव में जनसभा, अगले गांव में जनसभा, 4 गांव के बाद यात्रा का समापन उस दिन का हो जाएगा। हर पहले ही रूट मैप तैयार है, रूट बन जाएगा और रूट आपको पता चल जाएगा। तो जिस गांव में जाओ चाहे बाहर जाओ, जिसकी जो ड्यूटी लगे, जो साथी की लगे, वो साथी अपने पूरी क्षमता, पूरी ईमानदारी के साथ इसमें काम करिए, जो तक आज तक आपने कराया है। तो मैं तो यह बात आपके बीच में कहने के लिए खड़ा हुआ था। धन्यवाद तो मैं आपका बाद में दूंगा, तो चाय भी है। और किसी भाई ने, फौजी भाई आया है, किसी और भाई ने भी कोई भी सुझाव देना हो, और देना नहीं दियो। जब आप लोग सुझाव दोगे, आप लोगों के सुझावों से उड़ जाओगे साथी में। और जो जितने साथी उस साइड खड़े हैं नहीं, सबसे निवेदन राजेश सारे उड़ाना आ जाओ, सारे आ जाओ, अंदर आ जाओ। राम राम सारा। भाई सारा रसूल ज्यादा दस्सी ने बता दिया। प्रोग्राम भाइयों नारायण संकल्प पद यात्रा का आज जितना भाई आ रहे हैं, आज को जो हमारी हाथ में ठाकुर से हमारे दोस्त का काम नहीं है, तो मैं अपने